अच्छा भाई, लास्ट हम लोग पढ़ रहे थे SCSS, है ना? CSS विद सुपर पावर्स, CSS विद सुपर पावर्स। अच्छा, तो सबसे पहली सुपर पावर क्या देखी थी हमने इसकी? एक मिनट यार। तो सबसे पहली सुपर पावर क्या थी इसकी? वेरिएबल्स बनते हैं इसके अंदर ना। अच्छा, फोन अपने अपने अंदर रख दो यार, फोन सबके जेब में होनी चाहिए, फोन अंदर। अच्छा, वेरिएबल इसके अंदर बन सकते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या था भाई? एक जगह आपने बना दिया, इसको कलर का कोड डाल दिया, और आपको अगर इसको डिफरेंट जगह पे यूज करना है तो आप इसको बस नाम से डिफरेंट जगह पे यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, SCSS के अंदर जो वेरिएबल बनता है वो डॉलर के साइन से स्टार्ट होता है, और फिर आगे आप उसके अंदर कुछ भी नाम डाल दो। सर ये रूट वाले में भी ये काम होता है? रूट में भी होता है? रूट में भी होता है सेम ऐसे ही सर, वेरिएबल किसी भी फाइल से कनेक्ट करना है? हाँ, कनेक्ट तो करते हो, लेकिन रूट के अंदर ना वेरिएबल अलग तरह से बनता है, और उसके अंदर ना यूज भी अलग तरह से होता है। उसके अंदर ऐसे यूज करना होता है आपको ना, हाइफन हाइफन वार करके, और ऐसे यूज करना होता है, तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये इजी है? ये इजी है। अच्छा, वेरिएबल के अलावा इसके अंदर एक चीज़ और हमने देखी थी, इनहेरिटेंस करके एक चीज़ थी, जो मतलब क्या होता है इसके अंदर, अगर आपको किसी कंटेनर के अंदर किसी चाइल्ड को कोई चीज़ देनी है ना, तो आपको अलग से उसकी सेलेक्टर बनाने की नीड नहीं है। आप उसी CSS के अंदर उसी सेलेक्टर के अंदर उसको कॉल करो, और वहीं पे आके उसको सारी की सारी डिटेल, उसको स्टाइलिंग आप प्रोवाइड कर दो। अब सर ये बाहर वाले को मतलब अप्लाई नहीं हाँ, होगा? अब ये बाहर वालों को अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ उस H1 को अप्लाई होगा जो माई कंटेनर के अंदर है। ठीक है। कनेक्ट करने का तरीका था, लिंक करने का? हाँ, कनेक्ट करने का तरीका ये था कि आपने सबसे पहले तो एक आदत बनानी है HTML की फाइल, जिसके अंदर आप HTML लिखोगे, और एक आपको बनानी होगी style.scss या किसी भी नाम की फाइल हो, लेकिन उसकी एक्सटेंशन क्या होगी भाई? SCSS होगी। अच्छा, और हमने ये भी देखा था कि SCSS जो है वो डायरेक्टली HTML के अंदर नहीं लगती, पहले आपको उसको CSS में कन्वर्ट करना पड़ता है, कन्वर्ट होने के बाद तो फिर उसके अंदर CSS की फाइल कनेक्ट होती है। अच्छा, तो SCSS को CSS के अंदर कनेक्ट करने के लिए हमने एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया था, ये वाली लाइव सास कंपाइलर करके थी ये। यस सर, एक्सटेंशन हमने लगाई थी। हाँ, व्हाट्सएप। ठीक है, इधर कोई एक्सटेंशन में लगाई थी, खैर देख लेंगे बाद में क्या थी। अच्छा, एक्सटेंशन आपने वो एक बार डाउनलोड कर ली, इंस्टॉल कर ली, इंस्टॉल करने के बाद वो यहाँ पे आपके पास वॉच सास करके ये चीज़ हो जा रही है। ठीक है। अच्छा, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो ना, तो आप अपने पूरे फोल्डर के अंदर किसी भी फाइल के अंदर SCSS लिखोगे तो वो उसको कंपाइल करके CSS के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सर ये CSS की फाइल खुद बनाएगा? खुद बनाएगा। ठीक है, देखो मैंने वॉचिंग पे स्टार्ट किया, ये वर्किंग कर रहा है। वर्किंग करने के बाद इसने क्या किया भाई? वॉच करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये देखो स्टार्ट कर दिया इसने खुद ब खुद क्या करा, एक अदर CSS की फाइल बना दी, जो कि इसका जो कोड है वो CSS के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। खुद बनाएगा, कोड भी खुद डाल देगा? हाँ, खुद डाल देगा। ठीक है। अच्छा, एक बनती है यहाँ पे मैप की फाइल। मैप का मतलब ये होता है कि SCSS से कोड लेकर CSS के अंदर डालना है। ठीक है, यानी इसके ऊपर ये, हाँ, डिलीवरी बॉय एक तरह से ना, ये ब्रिज का काम कर रहा है, इसका कोड इसके अंदर ये कंपाइल कर रहा है। ठीक है ना, style.css.map। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना और CSS का कोड अगर देखूँ, तो यहाँ पे वही वाला CSS का कोड लिखा हुआ है जो हम नॉर्मली लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल बना हुआ था। ठीक है, ये ब्लू करके वेरिएबल था, ब्लू के अंदर क्या पड़ा था, ये वाला कलर कोड पड़ा था। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स यहाँ पड़े हुए हैं, और जब CSS के अंदर ये कन्वर्ट होता है तो डायरेक्टली क्या करता है, वो सारे के सारे कोड्स वो यहाँ पे अप्लाई कर देता है। ठीक है, दोनों फाइल यूज कर सकते हैं, जैसे एक ये जो style.css भी हम अपनी कर लें, और एक ये सुपर पावर वाले CSS है, ये भी कर। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चीज़ें कर सकते हैं, दोनों कर सकते हो। सही। अच्छा, और बाकी जो चीज़ें यहाँ पे देखो, इसके अंदर हमने क्या किया था कि माई कंटेनर के अंदर एक अंदर हमने क्या बनाया था भाई, H1 बनाया था, है ना? तो CSS के अंदर इसने इसको क्या किया, माई कंटेनर को पकड़ा इसने, और उसके बाद इसने क्या बोला कि इसके अंदर जो H1 है उसको आपने ये वाला स्टाइल देना है। ठीक है ना, फिर माई कंटेनर के अंदर जो P है उसको आपने ऐसा स्टाइल देना है। और अगर SCSS के अंदर हम देखें तो माई कंटेनर के अंदर इसने H1 और P को हमने ऐसा किया हुआ। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने अलग तरह से लिखा है, लेकिन SCSS को इसने कंपाइल अलग तरह से करा है, नॉर्मल CSS की तरह। सही। अच्छा, तो ये तो दो चीज़ें हो गई हमने पढ़नी है। एक कि भाई आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर नेस्टेड स्टाइलिंग दे सकते हो, और कैलकुलेशन भी हमने देख ली ना कि प्लस माइनस भी इसके अंदर थोड़ा बहुत हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आप करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। अच्छा,
अगली जो चीज़ है ना वो होती है हमारे पास मिक्सेंस। फंक्शंस और मिक्सेंस एक ही चीज़ होती है, ठीक है ना। ये मेरे ध्यान में नहीं थी, लेकिन फंक्शंस और मिक्सेंस जो है वो एक ही चीज़ होती है। यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शंस या फिर मिक्सेंस। अच्छा, दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है कि भाई देखो, मिसाल के तौर पे एक स्टाइलिंग है जो मुझे अपने एक बटन को भी देनी है और इनपुट को भी देनी है, ठीक है ना। बटन का भी उतना ही बॉर्डर रेडियस होगा, इनपुट का भी उतना ही बॉर्डर रेडियस मुझे रखना है। बटन का भी बैकग्राउंड मुझे वही रखना है, इनपुट का भी बैकग्राउंड मुझे वही रखना है। दोनों का कलर भी मुझे सेम रखना है, दोनों की जो बैकग्राउंड है, जो भी चीज़ें हैं, बॉर्डर वगैरह, वो सब मुझे सेम रखना है। कॉमन, ठीक है, कॉमन चीज़ें होंगी ना, बिल्कुल सेम होंगी। अच्छा, तो इसके लिए अगर हम CSS लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो एक बटन का सेलेक्टर पकड़ लेंगे सबसे पहले, और उसको बॉर्डर रेडियस देंगे, फिर उसको वो देंगे, उसको वो देंगे, उसको वो देंगे। फिर उसके बाद हम एक इनपुट का सेलेक्टर बनाएंगे, उसको भी सारी चीज़ें हम देंगे सेम सेम करके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोड ना डुप्लीकेट हो रहा है, समझ रहे हो। और हाँ, लंबा भी हो रहा है, डुप्लीकेट भी हो रहा है, लेकिन कोड की तो डुप्लीकेशन होनी ही चाहिए, है ना। अगर आप एक कोड लिख रहे हो तो वो एक ही बार लिखना चाहिए आपको। अगर आप एक ही कोड को 2 बार लिख रहे हो ना, तो ये मसला है भाई फिर, ठीक है। और ये मसला होना नहीं चाहिए। आओ ज़रा देखते हैं कि इसी चीज़ को ना SCSS के अंदर हमारा मिक्सेंस जो है वो सॉल्व करता है। आप क्या करते हो कि एक ब्लॉक ऑफ कोड एक जगह पे लिख देते हो, और उसको क्या करते हो, डिफरेंट जगह पे उसको इस्तेमाल करते रहते हो, यूज़ करते रहते हो। अच्छा, जैसे एक फंक्शन बना दिया, हाँ, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको अगर परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करोगे, उसका एक फंक्शन बना दोगे और उसी फंक्शन को बार बार हर जगह पे इस्तेमाल करते रहोगे। बाद में अगर आपको परसेंटेज के फॉर्मूले के अंदर कुछ चेंज करना है, तो आप सीधा सीधा उस एक फंक्शन के पास जाओगे और उसको क्या करोगे, चेंज कर दोगे। तो यही वाली चीज़ SCSS के अंदर कहलाती है हमारे पास मिक्सेंस। अच्छा, तो ये जो मिक्सेन होता है ये बनता कैसे है, आपको सबसे पहले तो इसको रन करते हैं और HTML के अंदर आते हैं और इसको ना गो लाइव करते हैं सबसे पहले। वाचिंग पे आ रहा है, वाचिंग। नहीं नहीं, इसको ये गो लाइव क्यों नहीं हो रहा, क्या इंटरनेट नहीं चल रहा, क्या मसला है। चलो भाई, सर ऑल्ट एल एक साथ दबाओ, क्या दो, ऑल्ट एल, ऑल्ट एल ओ, इससे क्या होगा। शॉर्टकट है वो लाइक। अच्छा, नहीं मुझे लग रहा है इंटरनेट का मसला है, चीज़ें लोड नहीं हुई हैं। वीडियो स्टॉप करो सर, ये तो डायरेक्ट चलता है इंटरनेट से, तो अच्छा, तो इधर क्या हो रहा है भाई, जो हमने SCSS लिखी थी वो सारी यहाँ पे हमारे पास कंपाइल होके आ गई। अच्छा, अब थोड़ा सा ना इसको देखते हैं कि मिक्सिंग असल में क्या होता है और उसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, इधर आके सबसे पहले एक अदद हम बनाते हैं बटन, ठीक है। मैं यहाँ पे आके ऊपर बनाता हूँ एक अदद बटन। अच्छा भाई, हम कहाँ पे थे, हम इनपुट बना रहे थे। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक अदद क्या बना दिया भाई, इनपुट बना दिया। ये HTML की लोड नहीं हो रही, मुझे लग रहा है मेरे लैपटॉप में मसला हो गया। ठीक है, क्या बना दिया हमने, एक अदद प्यारा सा इनपुट बना दिया। अच्छा, ये हो गया। और एक बनाता हूँ मैं यहाँ पे आके बटन, ठीक है। एक मैंने बना दिया यहाँ पे बटन, सबमिट का बटन, सही है भाई। अब मुझे ये करना है कि दोनों को ना सेम स्टाइलिंग देनी है। अब इसके ना 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो मैं इनको क्लास दे दूँ और क्लास दे के उस क्लास सेलेक्टर को टारगेट करूँ, और टारगेट करने के बाद क्या करूँ भाई, एक ही स्टाइलिंग दोनों को दे दूँ, सही है, दोनों को मिल जाएगी। अच्छा, लेकिन मसला इसके अंदर ये है कि हो सकता है कि बटन का जो कलर है वो मुझे अलग रखना हो और इनपुट का कलर मुझे अलग रखना हो। कुछ चीज़ें कॉमन रखनी है, कुछ चीज़ें कॉमन रखनी है, कुछ चीज़ें डिफरेंट रखनी है। अब इस चीज़ को कैसे हैंडल करा जाए, आओ देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इधर आता हूँ और इधर आके बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले आपने क्या करना है, एक अदद इनपुट को पकड़ना है और एक अदद क्या करना है आपको, बटन को पकड़ना है, ठीक है। अच्छा,
अब मुझे पता है कि मुझे इन दोनों को क्या भाई सेम स्टाइलिंग देनी है। क्या देनी है इन दोनों को मुझे? सेम स्टाइलिंग देनी है। तो यहाँ पे आके मैं बनाऊंगा एक @ और यहाँ पे आके लिखूंगा मिक्सिन। क्या लिखूंगा भाई? @ और मिक्सिन। अच्छा, इसके बाद ना ये जो फंक्शन मिक्सिन जो भी चीज़ मैंने बनाई है इसका मुझे कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। सही है। अच्छा, अभी इसको हम नाम देते हैं कि भाई बेसिक इनपुट। ठीक है, बेसिक इनपुट। और करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, यहाँ पे ये लगाना चाहो तो ये लगा दो, वरना लाजमी नहीं होता। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर ना मैं इसको स्टाइलिंग प्रोवाइड करूँगा। क्या दूंगा इसको भाई? मैं स्टाइलिंग दूंगा। मैंने बोला कि भाई आप क्या करो, सबसे पहले तो बॉर्डर रेडियस ले लो 1 EM का। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर आप ले लो ब्लैक, और कलर आप कौन सा ले लो भाई? वाइट ले लो। और आपका जो बॉर्डर स्टाइल होगा, या अगर आपको मैं बोलूँ कि भाई बॉर्डर होगा आपका 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, ये एक मैंने क्या बना दिया, प्यारा सा इनपुट का वो बना दिया। अच्छा, इधर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक अदद इनपुट आ गया और एक अदद बटन आ गया उसका। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि भाई अब मैं ना इन दोनों को ना सेम स्टाइलिंग प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, BR दे दें आप ज़रा, इसको BR प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद आगे हम चीज़ें लेके चलते हैं। ऊपर भी आएगा, नीचे भी आएगा, दोनों के बीच में भी आएगा। ठीक है। अच्छा, अब ना इधर आके मैंने बोला कि भाई मुझे ये वाला जो स्टाइल है ना, ये पूरा ये चारों जो स्टाइल्स हैं ये मुझे इनपुट को भी देने हैं और बटन को भी देने हैं। आपने इधर आके आपको बोलना है कि भाई @include। सही है, इंक्लूड करने के बाद उस मिक्सिंग का नाम आएगा बेसिक इनपुट। समझ आ गई बात? सारी प्रॉपर्टीज़ अब इसकी जो है वो इनपुट को मिल जाएंगी। मिल गई? मिल गई नहीं मिल गई? एक्स्ट्रा देनी हो हमें तो हाँ, वो बताता हूँ क्या करना है उसका फिर। अच्छा, अब यही वाली जो प्रॉपर्टीज़ है मुझे बटन को भी देनी है। तो इधर आके मैंने बोला कि भाई @include और बेसिक इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई? एक तरह से कॉल करना। इसके ऊपर भी सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास शो हो गई। अच्छा, अब अगर मुझे इसकी और इसकी स्टाइलिंग को क्या करना है भाई? चेंज करना है। क्या करना है? इसको चेंज करना है। तो चेंज अगर मुझे करना है तो मुझे सिंपल यहाँ पे आना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा भाई आप क्या कर लो, सबसे पहले तो इसको ब्लू कलर कर दो। ठीक है, ये हो गया सारा। अच्छा, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसको ग्रे कर देते हैं। चलो, ग्रे अजीब सा हो गया, इसको थोड़ा सा अच्छा वाला ग्रे देते हैं। ये वाला ग्रे ले लो आप। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं भाई? मिक्सन कहलाते हैं। अच्छा, थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं, इधर आके इसको ही दे देते हैं। मैंने कहा भाई पैडिंग आप ले लो 1 EM। ठीक है, लोड किया तो यहाँ पे पैडिंग भी मुझे अच्छी खासी यहाँ पे नज़र आ गई है। सही है। इनपुट के अंदर आ गया। हाँ, अलग से अगर क्या देनी है आपको? अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि पैडिंग अलग देनी है और नहीं, अगर हम अलग से क्लास के अंदर दे दें, क्लास के अंदर दोगे लिखा है ना, उसी के अंदर अगर अलग से कोई CSS लिखनी है इधर। हाँ हाँ, इसके अंदर भी लिख सकते हो। इधर आके आप बोलोगे भाई बैकग्राउंड कलर और आपने बोला ग्रीन। कौन सा लगेगा? अब वो लगेगा जो नीचे लिखा हुआ है आपने। ठीक है ना, CSS के अंदर क्या होता है कि जो बाद में आपने कोड लिखा होता है ना वो माना जाता है, ओवरराइड हो जाएगा ये। तो पहले कौन सा बैकग्राउंड था इसके अंदर? ग्रे बैकग्राउंड था, लेकिन अब कौन सा हो गया यहाँ पे? ग्रीन हो गया। ठीक है, तो कोई अगर आपको स्टाइल एक्स्ट्रा भी देना है ना तो सेलेक्टर को आप जाके स्टाइल वहाँ पे दे सकते हो। अच्छा भाई, ये चीज़ सबको समझ आ गई कि मिक्सिंग क्या होता है और उसको यूज़ कैसे करना है। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर और होती है। अब मिसाल के तौर पे इनपुट का जो नॉर्मली कलर होता है या बैकग्राउंड कलर जो होता है वो होता है वाइट। कौन सा होता है भाई? वाइट होता है। लेकिन हमारे केस में कौन सा है? ग्रे। अब मुझे ये करना है कि इनपुट का जो कलर है ना उसको वाइट करना है और बटन का जो कलर है वो ग्रे सही है, क्योंकि बटन्स का जो नॉर्मल कलर होता है वो डार्क ही होता है थोड़ा ना। अच्छा, लेकिन इनपुट का जो कलर है ना वो मुझे क्या करना है? वाइट करना है, और उसका जो अंदर का जो कलर है, जो मैं टेक्स्ट का कलर है उसको मैंने ब्लैक करना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँ भाई यहाँ पे? अब अगर इसके ना दो तरीके निकलते हैं। यहाँ पे आके या तो मैं इसको बोल दूँ कि इनपुट जो है ना भाई मेरा, उसको आप करो बैकग्राउंड कलर वाइट, और उसका जो कलर है आप क्या कर दो? ब्लैक कर दो। एक तो ये तरीका निकलता है मेरे पास। ठीक है, हो गया।
लेकिन इसमें भी एक मसला है। इसमें मसला ये है कि भाई आपने इसको डबल डबल स्टाइल दे दिया। आपने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, आपने यहाँ भी दिया हुआ है, आपने कलर यहाँ पे भी दिया हुआ है और कलर यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये भी डबल कोड लिखना होगा फिर आपका। अब इसका सॉल्यूशन जो है वो देख लो ज़रा। SCSS तो बोलता है कि आपको ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन डालते हो ना, आर्ग्यूमेंट पास करते हो, पैरामीटर के अंदर गेट करते हो, तो वो वाली चीज़ आपने यहाँ पे करनी है। इधर आओगे और आप बोलोगे भाई सबसे पहले तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक अदद बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी भाई कलर, ठीक है। इतनी चॉइस दे सकते हैं तो। हाँ, ये मैं पैरामीटर से यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या मिल गया आपको, बैकग्राउंड कलर मिल गया, और दूसरे पैरामीटर में क्या मिल गया भाई, कलर मिल गया। अच्छा, अब आप बोलोगे भाई कलर के अंदर ना आप करो ऐसा कि जो वहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी पास होगी वो कलर के अंदर दे दो, और जो बैकग्राउंड कलर की जो प्रॉपर्टी पास होगी वो आप क्या करोगे भाई, डॉलर बैकग्राउंड कलर को आप पास कर दोगे। समझ आ गई बात। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर आके ना मुझे बेसिक इनपुट के अंदर अपने इनपुट को और बटन को यहाँ पे प्रॉपर्टीज पास करना पड़ेंगी। सबसे पहले तो बेसिक इनपुट जो मैंने बनाया हुआ है इसके अंदर क्या पास हो रहा है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पास हो रहा है। तो इनपुट को बोलूँगा भाई आपको क्या करना है, वाइट कलर का बैकग्राउंड ले लोगे और कलर आपका ब्लैक होगा, ठीक है। अच्छा, बटन को मुझे बोलना है कि आपका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ग्रीन होगा, और आपका जो कलर होगा वो कौन सा होगा भाई, वाइट होगा, ठीक है। यहाँ से प्रॉपर्टीज पास होंगी और यहाँ पे आके गेट करेगा, गेट करके सारी की सारी स्टाइलिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अच्छा, आओ ज़रा, ये देखो हो गया मसला, जावास्क्रिप्ट बन गई। अच्छा, अब आपको यहाँ पे क्या करना है भाई कि पैडिंग भी आप चेंज कर सकते हो। इधर आके आपने बोला कि भाई इधर मुझे पैरामीटर मिलेगा पैडिंग का, और ये वाली जो पैडिंग है आपको यहाँ पे आके पास करनी है। कलर अगर कोड वाला कलर लगाना हो, डबल ई डबल एफ जीरो, तो यहाँ पे डबल लिख दो आप, आ सकता है ऐसे। ये आ गया 0 0 0, सॉरी वाइट कलर आ गया, और चलो ग्रीन कलर आ गया, सही है। सर लेकिन जो हमने ऊपर हमने पैरामीटर दिया है, फिर नीचे आर्गुमेंट में हमने वाइट और ब्लैक डाला है, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि पहले हमने कौन सा डाला हुआ है? यहाँ आपने गेट किया हुआ है ना, आप सबसे पहले क्या गेट कर रहे हो, बैकग्राउंड कलर गेट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर ही देना पड़ेगा। सजेशन का यार मुझे आइडिया नहीं है, चेक कर लेते हैं। इंक्लूड, ये आ गया ना सजेशन, BG कलर, कलर और पैडिंग, ठीक है। ये देखो तीन आर्ग्यूमेंट्स आ गए यहाँ पे, बस इस पर माउस भी लेके जाओगे ना तो बताता ही, नहीं बता रहा अभी, छोड़ो। अच्छा, तो ये वाली चीज़ सबके समझ आ गई। अच्छा, इसके अंदर हमने तीसरी चीज़ बात कर दी, इसको बोलते हैं पैडिंग। अब मुझे क्या करना है कि इनपुट को जो है वो पैडिंग अलग देनी है अपने, और जो बटन है उसको पैडिंग मुझे अलग देनी है। आओ ज़रा इनपुट को पहले पैडिंग देते हैं। इनपुट को मैं पैडिंग देता हूँ 0.5 EMB, ठीक है, और जो बटन है मेरा उसको मैं पैडिंग देता हूँ 1 EMB, ठीक है। अब मैंने क्या करा है भाई, दोनों की जो पैडिंग है उसको भी चेंज कर दिया, ओवरराइट कर दिया। आओ ज़रा यहाँ पे लोड करते हैं पेज को, तो इसको अलग पैडिंग दी है और इसको अलग पैडिंग मिल गई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसका ना चलो थोड़ा सा डार्क करते हैं, ठीक है भाई। तो कुल मिला के ये थी हमारी SCSS, सही है। फंक्शन और मिक्सिंग यही बेसिक चीज़ें होती हैं आपके पास SCSS के अंदर, जो आप बार बार इस्तेमाल करके उनको अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, सही है। अच्छा, SCSS के अंदर अगर कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो। सर वो लिंक करने का तरीका बताएं। लिंक करने का तरीका ये कर लिया ना आपने, वॉच, यहाँ से वॉचिंग करोगे स्टार्ट, आपके SCSS को CSS में कन्वर्ट मारेगा, और जो CSS की फाइल बनेगी उसको यहाँ पे आप पास कर दो इधर आगे। हाँ, एक्सटेंशन में दिखा देता हूँ कौन सी थी एक्सटेंशन, थी भाई आपके पास लाइव सास कंपाइलर करके थी, सर्च करते हैं लाइव सास कंपाइलर, ठीक है, ये वाली। इसको इंस्टॉल कर लेना अपने पास। इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ शो हो जाएगी वॉच वाली, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके जो SCSS है उसको ये CSS के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और उस CSS की फाइल को आप यहाँ पे आके पास करना,
पास कर दोगे तो सारी स्टाइलिंग कन्वर्ट होगी, कन्वर्ट होते साथ ही स्टाइल आपका वहाँ पे अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। सर अभी जो CSS यूज होती है ठीक है। वो SCSS होती है या नहीं नॉर्मल? नहीं नॉर्मल CSS यूज होती है। SCSS तो बस एक चीज़ थी पढ़ने वाली जो हमने पढ़ ली। वैसे यूज नहीं होती है। सही। अच्छा अगर इसकी CSS का आप लोग कोड देखो ना तो बिल्कुल वही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह पे आ रहा है। हाँ ठीक है, बस हमने क्या करा था, पैडिंग चेंज कर दी थी तो यहाँ पे पैडिंग चेंज हो रही है, और कलर हमने चेंज करे थे तो कलर यहाँ पे हमारे पास चेंज हो गया। ठीक है भाई, कोई सवाल है तो पूछ लो वरना फिर एंड करते हैं। एक ही चीज़ है सर सास क्या है? S डबल A ये क्या है? यार। सास ना दो तरह की चीज़ें होती हैं, समझ एक तो होती है स्टाइल वाली, ठीक है ना, SCSS बोल लो उसको या सास बोल लो, एक ही चीज़, सेम ही चीज़ है। और एक होता है सास प्रोजेक्ट। सास प्रोजेक्ट सुना है किसी ने नाम सास प्रोजेक्ट का? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हाँ, सब चीज़ें उसमें ही होती हैं जी। उसमें भी यही मतलब सॉफ्टवेयर हाँ वही चीज़ बिल्कुल सेम है। बना बना के बेचो और पैसे कमाओ। हाँ वही चीज़ है, आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, सास प्रोजेक्ट बना दिया कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये मैं शादी वाले को बेच सकता हूँ, वो अपने आप में मुकम्मल प्रोजेक्ट है एक तरह से। ठीक है, वो आपने बना के बस बेचो किसी और को, वो आपने बेचा, वो मंथली आपको पैसे देता है और आप उससे बस अर्निंग स्टार्ट करते हो। सास प्रोजेक्ट ये होता है। अच्छा भाई।